नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सभी की कुशलता की कामना मैं ईश्वर से हमेशा करती रहती हूँ। जैसा कि आज मैं आपको पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत करवा चौथ के बारे में ही बताने आई हूँ कि यह 4 नवंबर को रखा जा रहा है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत करवा चौथ इस बार 4 नवंबर को रखा जा रहा है और करवा चौथ इस बार 4 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। शाम के समय कथा भी करती है। शाम के समय पूजा में गणेश श्री जी सहित शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन महिला पूरा श्रृंगार करती है और फिर करवा चौथ व्रत की कथा करती है। इस पूजा से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। पूजा में करवों का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में करवे अपने सास वगैरह को दिए जाते हैं या घर की बड़ी महिलाएं जैसे जेठानी है या पियर में भी दे सकते हैं अपनी माँ वगैरह को। और रात्रि में चंद्रमा के दिखने पर ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रमा के साथ गणेश और चतुर्थी माता को भी अर्घ्य देना चाहिए। कई जगह व्रत करने वाला सिर्फ मीठा भोजन ही खाते, इसके बाद ही इसका उद्यापन किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। इस करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त 4 नवंबर बुधवार शाम 5:34 से शाम 6:52 तक रहेगा। फिर चंद्रोदय शाम 7:57 तक होगा। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहती है और शाम को चांद के उदय होने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत में कुछ नियम भी है जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत को रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है। इस तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं मेहंदी से लेकर 16 श्रृंगार करना चाहिए। चंद्रमा के आने तक रखा जाता है यह व्रत। इस व्रत को चंद्रमा के आने तक रखते हैं। उसके बाद इस व्रत को पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को खोला जाता है, लेकिन इसके पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार इस व्रत को रखा जाता है। करवों से पूजा इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उसके अलावा करवा चौथ माता की कथा सुनना भी बहुत जरूरी। करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद चंद्रमा को छन्नी से देखा जाता है। फिर उसके बाद ही पति को भी उसी छन्नी से देखते हैं। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा है पिया हमारा। तो इस दिन सासू जी को भी खुश करने के लिए उनको श्रृंगार का सामान दिया जाता है। तो अपनी सास को भी मना लीजिए, क्योंकि हर घर में कभी न कभी सास से भी अनबन होती रहती है। तो यह व्रत में सास को भी मनाने के लिए यह उनकी मनपसंद का श्रृंगार का सामान, उनके मनपसंद की साड़ी वगैरह आप उन्हें पूजा के बाद जो आपने थाली में रखा है उनको देने के लिए वो उनको पाँव छू के उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। करवा चौथ पर मंगलसूत्र का भी खास महत्व है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है और रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत इस साल बुधवार के दिन मनाया जा रहा है 2020 को 4 नवंबर को। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है, जिसे चंद्र निकलने तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस सरगी को लेकर बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। तो आइए हम आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजन विधि इस दिन पहने जाने वाले मंगलसूत्र का महत्व आपको बताते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें,
पानी पिए, फिर भगवान जी की पूजा करें। निर्जला व्रत संकल्प के साथ करें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, बिना अन्न जल के कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। शाम के समय चांद को देखने के बाद ही दर्शन कर व्रत खोलना चाहिए। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें करवे रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिला एक साथ मिलकर पूजा करती है। करवा चौथ पर मंगलसूत्र का काफ़ी महत्व है। मंगलसूत्र में वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह एक काले मोतियों से माला होती है जिसे महिलाएं अपने गले में धारण करती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है और हर चीज़ का संबंध शुभता से होता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र धारण करने से पति की रक्षा भी होती है और पति के जीवन में सारे संकट कट जाते हैं, जबकि यह महिलाओं के लिए रक्षा भी का कवच और सफलता का काम करता है। मंगलसूत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? मंगलसूत्र में पीला धागा होता है। इसे पीले धागे में काले मोती पिरो जाते हैं। साथ में एक सोने या पीतल का लॉकेट भी लगा होता है। यह लॉकेट गोल या चौकोर दोनों हो सकता है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले भी न लगा हो, पर पीले धागे में काली मोतियाँ जरूर होनी चाहिए। मंगलसूत्र धारण करने के भी नियम हैं, सावधानियाँ हैं। क्या है? मंगलसूत्र या तो स्वयं खरीदें या अपने पति से लें। किसी अन्य से मंगलसूत्र लेना उत्तम नहीं होता। मंगलसूत्र मंगलवार को न खरीदें। धारण करने के पूर्व इसे माँ पार्वती को अर्पित करें। जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी न हो मंगलसूत्र को न उतारें। मंगलसूत्र में लगा हुआ सोना अगर चौकोर हो तो बहुत उत्तम होता है और अपना मंगलसूत्र किसी को न दें। करवा चौथ के व्रत में 1-2 दिन पहले ही सारी पूजन सामग्री को इकट्ठा करके घर के मंदिर में रख दें। पूजन सामग्री इस प्रकार है: मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, अगर हो सके तो गंगा जल, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का भूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे। पूजा की विधि: करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें। मम सुख सौभाग्य पुत्र प्रोताद्रि, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त कर करक चतुर्थी वत महम करिष्ये। इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए संकल्प करें और हाथ में अगर पानी ले रखा हो 2 बूंद तो उसे नीचे ज़मीन पर डाल दें। सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण कर लें और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर लें। इस घोल से फलक पर करवा या चित्र बनाएं। वैसे बाज़ार में आजकल रेडीमेड फ़ोटो भी मिल जाते हैं। इन्हें वर कहा जाता है। चित्र करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की 18वीं बनाएं। मीठे में हलवा या खीर बनाएं। पकवान भी तैयार कर सकते हैं। अब पीली मिट्टी या गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। अब इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बैठाकर मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी और बिछुआ अर्पित करें। जल से भरे हुए लोटा रखें। करवा में गेहूं को ढक्कन से शक्कर का भूरा भर दें या पुए भर दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी गणेश का चित्र करवा की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो शिवाय। शर्वाणे सौभाग्यम सतति शुभाम प्रच्छ भक्तियुक्ताना नारीणाम हरवल्लभाय। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। में सासू माता हो या बड़ी जेठानी, उन्हें आप दे सकते हैं। सभी का आशीर्वाद लें। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग अलग कर लें।
चंद्रमा के निकलने के बाद छन्नी की ओर से पति को देखे और चंद्रमा को अर्घ्य दे। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पति की लंबी उम्र और ज़िंदगी भर आपका साथ बना रहे ऐसी कामना करें। अब पति को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लें और उनके हाथों से ही जल पिएं और पति के साथ बैठकर भोजन भी करें। पहले पति को आप थोड़ा सा मीठा खिलाएं और फिर उनके पैर छुए पानी पिलाते हुए, फिर पति आपको पानी पिलाते हुए मिठाई खिलाकर आपके हाथ में मोली भी बांधे, आप पति के हाथ में भी मोली बांधे। इस तरह आप बैठ के करें। कभी भी जब आप चंद्र को अर्घ्य देने के बाद खड़े खड़े नहीं करना चाहिए, पति की भी पूजा बैठ के ही करना चाहिए और पति की लंबी आयु की कामना करना चाहिए। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे चांद कभी सूरज बन के निकलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे। पूरे विधि विधान से इस व्रत को करें। करवा चौथ के दिन सर्गी का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाली महिला और लड़कियों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सर्गी खाती है। सर्गी आमतौर पर सास तैयार करती है। सर्गी में जैसे सूखे मेवे होते हैं, नारियल है, फल है, मिठाई है, खाई जाती है। अगर सास नहीं है तो घर का कोई बड़ा अपनी बहू के लिए सर्गी बना सकता है। जो लड़कियां शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उसके ससुराल वाले एक शाम पहले उसे सर्गी दे आते हैं। सर्गी सुबह सूरज उगने से पहले खाई जाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। करवा चौथ का पावन व्रत मैंने आपके लिए किया है, क्योंकि आप ही मेरे प्रेम और सम्मान से मेरे जीवन को नया रंग दिया है। ऐसा अपने पति के लिए आपको प्रार्थना करना है। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी 3:24 से 4 नवंबर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5:14 से 5 नवंबर तक। पति की पूजा में सबसे पहले उन्हें बिठाकर आप तिलक लगाएं, चाहे आप केसर का लगाएं या कुमकुम का। पति चाहे तो आपको कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। वैसे तो देना चाहिए, हर पति अपनी पत्नी को देते हैं इस दिन, क्योंकि पत्नी उनके लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। जिन कन्याओं का विवाह में विलम्ब हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, अच्छा वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह भी इस करवा चौथ को करेंगी तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। तो कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। इस दिन निराहार रहकर व्रत करके चंद्रमा का दर्शन करें और शिव पार्वती का पूजन करें। इस प्रकार व्रत करने से, पूजन करने के बाद निश्चित रूप से ही शुभ लक्षणों वाला वर मिलने के योग बनते हैं। तो आप इसे नियमित रूप से हर साल कर सकती हैं। कई पति ऐसे भी होते हैं जो पत्नियों को कहते हैं कि तुम ढोंग कर रही हो, ऐसा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पति को अपनी पत्नी उनकी लंबी आयु के लिए व्रत को कर रहे तो उन्हें प्रेम पूर्वक करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हो सके तो जल्दी आना चाहिए और पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें व्रत खुलवा कर उनके साथ भोजन करना चाहिए। भाई मेरे पति तो अक्सर मेरे साथ पूरा व्रत भी करते हैं और मेरे साथ हेल्प भी करते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे साथ हेल्प भी करते हैं, कहते हैं आज तुम्हारा व्रत है। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक पति को अपनी पत्नी के साथ मिलजुल कर इस व्रत को पूरा करना चाहिए। अगर वो व्रत नहीं करते तो कोई बात नहीं, बाकी पत्नी के साथ पूरे प्रेम पूर्वक उन्हें पानी पिलाएं और उनका व्रत को सफल करें, उन्हें भेंट भी दें। इस तरह से इस व्रत को पूरे प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक करेंगे तो यह अच्छा रहेगा। साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि कई लड़कियां इसे अशुद्ध अवस्था में न करें, क्योंकि इसमें कोई व्रत अगर आप पहले से कर रही हैं तो व्रत कर सकती, बाकी कोई अशुद्ध अवस्था में इसकी पूजा न करें, चंद वगैरह को अर्घ्य न दें। और कईयों के पति जैसे बाहर है तो वह इस व्रत को कर सकती है। व्रत में आप पति की जगह फोटो को दर्शन कर सकती हैं, बाकी फोटो की पूजा नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही आप पूरा 16 श्रृंगार करें। आपके सुहाग की अगर जो सुहाग का जोड़ा हो आपका, चाहे चुन्नी बेस हो या जो भी आपकी साड़ी हो, उसे ही आप पहने। अगर वो ना हो तो आप कोई सी भी साड़ी पहन सकते हैं, बस साड़ी का कलर काला नहीं होना चाहिए।
हरा नीला नहीं होना चाहिए, भूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कलर अच्छे नहीं माने जाते हैं। और साड़ी कहीं से फटी फुटी ना हो, अच्छी साड़ी हो, बस इसका ध्यान रखना है। पूरा 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 16 श्रृंगार ही आपको करना है। उसके बाद आपको इस व्रत को करना है। आप मेहंदी लगा सकती हैं, मेहंदी की जगह आप महावर भी लगा सकती हैं। और इस दिन पूरे उत्साह से इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करें। यह व्रत द्रौपदी ने भी रखा था। करवा चौथ व्रत शुरू करने से पहले अपने सास की ओर से दी गई सरगी खा लें, उसके बाद ही व्रत शुरू करें। सरगी खाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करना शुभ होता है। चंद्रमा की पूजा। हिंदू परंपराओं में चंद्रमा को सुख, आयु और शांति का कारक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि चंद्रमा की पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, पति की लंबी आयु होती है। अगर आप बीमार हैं या आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या आप गर्भवती हैं तो आप भूखे न रहें, कुछ भी फल खा लें और फिर इस व्रत को करें, क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर को कष्ट देके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ भी खा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि शरीर को कष्ट देके व्रत किया जाए। अगर आप बीमार हैं, गर्भवती है या आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो आप फल फूल ले सकती हैं। ऐसा इसमें कोई नियम, क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर को कष्ट देके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा न करें, कुछ भी फल फूल ले सकती हैं और इस व्रत को कर सकती हैं। और कई कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी इस व्रत। हम आपको बता दें कि इस बार ऐसा अनोखा योग बन रहा है जो करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे करवा चौथ व्रत करने वाली महिलाओं को पूजन का फल हजारों गुना अधिक मिलेगा। इस बार 70 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है। दरअसल करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र का सहयोग होना अपने आप में एक अद्भुत योग बन रहा है जो वाकई बेहद मंगलकारी है। इसलिए इस बार का करवा चौथ और अधिक खास हो जाता है। अब हम आपको बता दें कि इसका करवा नाम क्यों पड़ा। करक संस्कृत शब्द का अर्थ हिंदी में करवा यानी अर्घ्य पात्र है। करक में साक्षात देव चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए नील जल रखने के कारण आम जनता इसे करक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से पुकारती है। सिंदूर गणेश जी का गहना है, अतः सुहाग की निशानी माना गया है। इसके सिर पर बाल चंद्रमा है, अतः उगते चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलने का नियम है। इसलिए अर्घ्य देकर आप अपने पति परमेश्वर के लिए अपना प्यार जताएं। एक करवा चौथ व्रत द्वारा कई देवताओं को प्रसन्न करके सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं। छलनी में क्यों देखते हैं चेहरा, तो आइए हम आपको बता दें कि महिलाओं को छलनी में से चंद्रदेव के दर्शन करने के पीछे मान्यता यह है कि जिस प्रकार भगवान चंद्रमा असंख्य तारों को रोशनी देकर प्रकाशमान रखते हैं, उसी प्रकार चंद्रदेव हमारे पति की उम्र भी उतनी ही लंबी करे जितने उस छलनी में छिद्र है। इसका उपयोग वर्ष भर करें। इससे घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि, निरोगता और सुखों में वृद्धि होती है। आपको हमने करवा चौथ के बारे में पूरी जानकारी दी, तो आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपनी फैमिली फ्रेंड बच्चों में। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारी प्यारी कमेंट भी करें। कमेंट में लिखें जय भोले बाबा की, जय नंदी बाबा की, जय गौरा मैया की, जय चौथ माता की।